हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JSK मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हैं उनको इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन, बेसिक्स, कॉन्सेप्ट सब आपको क्लियर हो चुका है। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है उसको। तो आज हम सीधे डायरेक्टली क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक, जिसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले देखोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट नोट जो होता है वो ये कि ओनली लाइक टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक, पॉलिनोमियल्स के जो लाइक टर्म्स होते हैं, मतलब जो समान पद होते हैं, किसी भी बहुपद के समान पद को ही जोड़ा और घटाया जा सकता है। ठीक है, जिसके पद समान नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, उनको हम जोड़ या घटा नहीं सकते। तो ये तो बेसिक चीज़ की बात हो गई। चलिए, अब लाइक टर्म्स कैसे होते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहले जो हमारा लाइक टर्म होता है वो मान लो, जैसे यहाँ पे मैंने 2x लिखा, ठीक है। यहाँ पे x हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो जो हमारा चर संख्या है उसका जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 1 है यहाँ पे। तो इसके लिए अगर आप लाइक टर्म ढूंढोगे तो वो क्या होगा, यहाँ पे आप अगर मैंने मान लो 3x लिख दिया तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स होंगे। ठीक है, साइन से कोई मतलब नहीं है हमें, कोफिशिएंट से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं लाइक टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे x का पावर 1 है तो यहाँ भी x का पावर 1 होना चाहिए। तो ये लाइक टर्म्स हो गए। दूसरा अगर लाइक टर्म हम ढूंढे तो चलो, एक मैं लिख देती हूँ यहाँ पे x²y, यहाँ पे लिख देती हूँ 3। ठीक है, तो ये एक टर्म हो गया हमारा 3x²y। सेम एज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ -4x²y। तो देखो, यहाँ पे x का पावर 2, यहाँ भी x का पावर 2 है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। ठीक, तो समझ रहे होगे आप लोग लाइक टर्म्स कैसे होते हैं। अब बात कर लेते हैं अनलाइक टर्म्स की। तो अनलाइक टर्म्स के लिए बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको एक दे रही हूँ। देखो, जैसे ये मैं लिख रही हूँ xy² हो गया, और दूसरा मैं एक टर्म ले रही हूँ वो है -x²y। तो यहाँ पे देखो, x का पावर यहाँ तो 1 है, बट यहाँ पे x का पावर 2 है। साइन मैटर नहीं करता, मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे पावर्स आपको देखने होते हैं, वो भी सिर्फ वेरिएबल पार्ट्स के। ठीक, यहाँ पे आप 2 भी लगा दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा अनलाइक टर्म्स कंप्लीट हो गया। ठीक, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन वाले पार्ट्स पे। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऐड द पॉलिनोमियल्स 3x² + 2x - 3 एंड x² + 3x - 4। बहुपदों ये और ये दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, 3x² + 2x - 3। अब हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड का साइन आप जानते हो, प्लस होता है। दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास ये रहा, x² + 3x - 4। ठीक, तो दूसरे स्टेप में हमको, सबसे पहले स्टेप में हमको क्वेश्चन नोट करना है। सेकंड स्टेप में हमको क्या करना है, देखो कि इसमें लाइक टर्म्स ढूंढने हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था लाइक टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के पावर सेम होने चाहिए। तो हम सबसे पहले लाइक टर्म्स को एक जगह अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये 3x² हो जाएगा। उसके बाद देखो, ये रहा लाइक टर्म, इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे +x²। तो ये दोनों लाइक टर्म्स एक जगह हो गए। अब x का पावर 1, ऐसे टर्म को हम एक जगह लिखने वाले हैं। तो ये हो गया +2x, क्यों, क्योंकि 2x के आगे प्लस है। ठीक है, उसके बाद ये रहा देखो 3x, तो यहाँ पे 3x लिख देंगे। अब बचा कांस्टेंट टर्म, तो ये -3 है और ये -4 है। ठीक है, ये अरेंज हमने कर लिया। अब इसके बाद देखो, दोनों लाइक टर्म्स हैं तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस टर्म के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। तो प्लस और प्लस क्या हो जाता है, ये देखो, एक छोटा सा बेसिक देख लेते हैं। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो इसको आप लर्न कर लोगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। और प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, तो इसको आप लर्न कर लोगे, एक जगह लिख लोगे कहीं पर। तो देखो, अगर अल्टरनेट साइन है तो हमेशा माइनस ही होगा, और अगर दो सेम साइंस हैं आपके पास तो प्लस, और ये दोनों भी सेम है तो प्लस। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो देखो, यहाँ पे प्लस और प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है, ये देखो, प्लस और प्लस प्लस ही होता है। तो हम प्लस कर देंगे इन दोनों को। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 3 है और यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 समझना है आपको। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x²। ठीक, वेरिएबल टर्म को सेम लिखना है।
अब इसकी बारी, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं एक्स और एक्स, तो चलो इसके आगे देख लो, प्लस और प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5x। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3। 2 और 3 में से बड़ा क्या है, 3। 3 के आगे क्या लगा है, प्लस, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, प्लस। ठीक, अब देखो ये दोनों कांस्टेंट टर्म भी सेम है, तो ये भी सॉल्व होंगे। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7। पर दोनों में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 4। 4 के आगे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हमको क्या लगाना होगा, माइनस। तो ये आपका आंसर आ गया है, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो 2 पॉलिनोमियल्स को आप ऐसे ऐड कर सकते हो। तो वो तो हमारा एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। अब हम एक सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है सब्ट्रैक्ट x² + 3x - 4 फ्रॉम द पॉलिनोमियल 3x² + 2x - 3। बहुपद इसमें से आपको इस बहुपद को घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको जिस पॉलिनोमियल से सब्ट्रैक्ट करना है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इस पॉलिनोमियल में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x² + 2x - 3। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जब ऐड करना था तो हम प्लस का साइन लगा रहे थे, लेकिन हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखोगे कि जब भी हम पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, एडिशन में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया। अब देखो सेकंड पॉलिनोमियल को लिख लेंगे हम यहाँ पे, विच इज़ x² + 3x - 4। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमारा हो जाता है इस ब्रैकेट को रिमूव करना। ठीक, अरेंजिंग हम बाद में करेंगे, पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे। तो सेकंड स्टेप में आप पूरे पॉलिनोमियल को एज इट इज़ नोट कर लोगे, ये सेम नोट कर लोगे पूरा पॉलिनोमियल। अब ये माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं है, मैंने बताया था प्लस होता है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस x² हो गया। फिर आपको ये माइनस और ये प्लस देखना है, तो माइनस प्लस अगेन माइनस। ठीक है, तो ये 3x हो गया। फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये क्या हो गया, 4। क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर सब वही आपको मिल जाएगा वापस। तो ये तो हमारा ब्रैकेट रिमूव हो गया। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन अरेंजिंग लाइक टर्म्स। ठीक, या आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, दोनों काम है। ठीक है, तो अरेंज कर देते हैं। ये x² के पावर से स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम ये टर्म लिख लेंगे 3x²। x² यहाँ पे ये रहा लाइक टर्म, इसके आगे माइनस साइन है तो -x²। फिर अगला ये हो गया हमारे पास +2x, देखो +2x। फिर ये -3x, तो -3x लाइक टर्म को एक जगह पे। ठीक है, फिर ये -3 और ये +4, सारे अरेंज हो गए। अब सॉल्यूशन की बारी है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस का साइन है। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो हमको इसमें माइनस करना है। 3 में से 1 गया, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। 3 में से 1 गया, क्या बचेगा, 2x²। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3। 3 के आगे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे भी इसके आगे प्लस साइन है। ठीक, हमेशा बड़े नंबर का ही साइन हम यूज़ करते हैं। अब इसकी बारी, चलो इन दोनों को सॉल्व करना है। प्लस माइनस माइनस, तो इन दोनों को भी माइनस करना है। 3 में से 2 गया, कितना बचेगा, 1। 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम x लिख देते हैं, या फिर आप लिखना चाहो तो लिख लो 1x। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 3 है। 3 के आगे माइनस साइन है, तो हमको यहाँ क्या लगाना होगा, माइनस। ठीक है, अब इन दोनों की बारी, माइनस प्लस माइनस, तो इन दोनों को भी माइनस कर दो। 4 में से 3 गया, 1। दोनों में से बड़ा कौन सा है, 4। 4 के आगे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस, तो आपका आंसर हो गया। आप इसको इस तरीके से लिखो, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो, 2x² - x + 1। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो जब भी आप माइनस सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन करोगे तो ये ब्रैकेट लगाना मत भूलना आप। ठीक है, 2 साइन एक साथ नहीं होते, इसलिए हमको ब्रैकेट यूज़ करना पड़ता है। तो ये तो आपका सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन हो गया। आई होप अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो अब आप इजीली सॉल्व कर पाओगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के क्वेश्चंस। ठीक है,
तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में देखेंगे, पॉलिनोमियल्स के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।